अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान अदबी फ़ोरम के आपके अपने चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, तारिक बिन ज़ियाद तारीख़ के आईने में ये ऑडियो बुक आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। आज हम इसकी किस्त नंबर 16 आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं तारिक बिन ज़ियाद तारीख़ के आईने में एपिसोड 16। अस्क़फ़ आज़म के जाने के बाद लीज़ना एक तरह से उसकी जानशीन बन गई। वो उसके कमरे में रहती और उसी की तरह रौब की ज़िंदगी बसर करती। कलीसा के तमाम अफराद, ख्वाह पादरी हों, नन्हे हों या ग़ुलाम, सब उससे कांपते थे। हालांकि वो सब के साथ अखलाक से पेश आती थी। रऊनत और गरूर का इसमें शायबा भी ना था। अस्क़फ़ आज़म के जाने के बाद सबसे पहला काम उसने ये किया कि उस हौलनाक कैद खाने का रुख किया जिसने उसके ज़हन व दिमाग का दायरा बदल दिया था। आज से पहले ना वो अस्क़फ़ आज़म के साथ यहाँ आई थी तो इस पर दहशत तारी थी। इसका दिल धड़क रहा था और जिस्म कांप रहा था, लेकिन आज बिल्कुल बरअक्स हालत थी। आज वो खुश थी, तबस्सुम उसका साथी और मुसर्रत उसके साथ साथ चल रही थी। इन चंद दिनों में यहाँ की दुनिया और ज़्यादा बदल गई थी। यहूदा सूख कर कांटा हो गया था। उसकी ज़बान अब तक चल रही थी। जार्ज की सारी रुस्तम खानी रुखसत हो चुकी थी। वो सर झुकाए एक गोशा में बैठा जाने क्या सोच रहा था। चेहरा उतरा हुआ, बाल बिखरे, कपड़े मैले और चेहरे पर अजीब डरावनी कैफियत पैदा हो गई थी, जैसे कोई दीवाना और मजनू हो। रोक्सिन की आंखों से आंसुओं की जड़ी लगी थी। किसी से वो बात नहीं करती थी, किसी की बात नहीं सुनती थी। हैरत से लोगों को और हसरत से बेटी को देखा करती, मगर क्या मजाल एक लफ्ज़ भी बोले। हैरानों से रुश्ता ऐसा मालूम होता था जैसे सब कुछ भूल गई है, जैसे सब कुछ भूल जाना चाहती है। और मार्टिन सबसे अलग थलग, सबसे जुदा, ना चेहरे पर हरास, ना आंखों में वहशत, जैसे वो हर अंजाम के लिए तैयार है। किसी अंजाम की उसे परवाह नहीं। उसका चेहरा जर्द हो गया था, लेकिन अज़्म की पुख्तगी झलक रही थी। सरासीमगी और परेशानी का कहीं नामो निशान भी नहीं था। लीज़ना ने एक नज़र तमाम बदकिस्मत कैदियों पर डाली। सब ने कुछ उम्मीदों बेम की नज़रों से देखा। मार्टिन ने उस पर एक बावकार मलका की तरह नज़र डाली और झुका ली। लीज़ना ने कहा, मार्टिन। उसने आंख उठाई और कहने लगी, फरमाइए। लीज़ना बोली, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मार्टिन ने जहरखंद करते हुए कहा, मेरी दोस्त या किसी के पैगंबर। इन अल्फाज में दर्द भी था, नफरत भी और गुस्सा भी। लीज़ना झीब सी गई। उसने कहा, इतनी बदगुमानी भी अच्छी नहीं। मार्टिन ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुरा दी, जैसे वो ज़बान खामोश से कह रही थी, खुश फहमी की उम्मीद अगर करूं तो किस पर। यहूदा ने अस्क़फ़ आज़म को गालियां देते हुए कहा, वो उल्लू का पट्टा खुद नहीं आया, तुम्हें भेजा है। हम तैयार हैं, जो जुल्म चाहो कर लो हम पर। जॉर्ज ने कहा, वो बगाल वक्त यानी हमारे अस्क़फ़ आज़म तशरीफ़ नहीं लाए, टो लगाने के लिए तुम्हें भेजा है। रोक्सिन की आंखों से आंसू जारी थे। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हम सबको मार डालो, लेकिन मेरी बच्ची को बचा लो। मार्टिन बिगड़ कर बोली, माँ, मैं जिंदगी की भीख नहीं मांगती। रोक्सिन सहम कर चुप हो गई। मोहब्बत करते करते अब वो अपनी लड़की से डरने लगी थी। लीज़ना ने उन तलख और तुर्श बातों का जरा भी बुरा न माना। वहीं जमीन पर वो मार्टिन के पास बैठ गई और बड़े मीठे लहजे में बोली, देखो मार्टिन, बेकार बातों में वक्त ज़ाया ना करो, मुझे समझने की कोशिश करो। मार्टिन जहरखंद करते हुए बोली, समझाइए। लीज़ना ने कहा, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन यहाँ नहीं कहूँगी। मार्टिन बोली, फिर कहाँ? लीज़ना ने कहा, मेरे साथ चलो, हम दोनों की बातें कहीं और किसी दूसरी जगह होंगी। रोक्सिन रोने लगी। उसने कहा, नहीं, मेरी बच्ची को ना ले जाओ। यहूदा ने कहा, अगर मार्टिन इस वक्त यहाँ से चली गई तो मेरा जिस्म नातमा रूह से महरूम हो जाएगा। जॉर्ज टुकर टुकर देखता रहा, कुछ न बोला, मगर साफ मालूम हो रहा था कि इस तजवीज़ को वो भी पसंद नहीं करता। लेकिन मार्टिन उठ खड़ी हुई। उसने कहा, मुझे लीज़ना पर तो नहीं,
लेकिन खुद अपने ऊपर एतमाद है, मैं जाऊंगी। मार्टिन का यह फैसला बिल्कुल खिलाफ तवक्को था। यहूदा ने गर्दन झुका ली। रॉक्सिन मचल गई। मार्टिन, मेरी बच्ची, क्या तू मुझे छोड़ देगी? क्या मैं तेरे बगैर जिंदा रह सकूंगी? मार्टिन ने कहा, माँ, खुदा पर भरोसा रखो। हम दुश्मन के पंजा में गिरफ्तार तो हैं ही। उसका जुल्म सितम जिस तरह यहाँ हो रहा है वहाँ भी होगा, लेकिन तुम एक बात का इत्मीनान रखो कि मार्टिन तुम्हारे पेट से जिस तरह मासूम पैदा हुई थी, इसी तरह इस दुनिया से जाएगी। ये कहते हुए मार्टिन की आवाज़ बर्रा गई और लीजना की आंखों से आंसू बहने लगे। लीजना ने अपने आंसू पूछते और रॉक्सिन को तसल्ली देते हुए कहा, खुदाबंद यीशु मसीह की कसम, मार्टिन को मैं अपनी सगी बहन की तरह चाहती हूँ। मैं किसी की आलाकार बनकर यहाँ नहीं आई। मैं अब आप सब की दोस्त और हमदर्द हूँ और मार्टिन से तो मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मुझ पर एतबार कीजिए और यकीन कीजिए, थोड़ी देर के बाद मार्टिन फिर आपके पास होगी। खुदा के बाद मैं उसकी इज्जत और नामूस की मुहाफ़िज़ हूँ। अपनी जान दे दूंगी, मगर इसकी आबरू पर हर्फ ना आने दूंगी। मार्टिन ने माँ को तसल्ली देते हुए कहा, माँ, लीजना की बातों से फरेब की बू नहीं आती। मुझे उसके साथ जाने दो। रॉक्सिन बेबस हो गई। उसने कहा, जाना चाहती हो तो जाओ। लीजना ने ताली बजाई। फौरन चंद गुलाम न जाने किस गोशा से बरामद हुए। लीजना ने कहा, इन कैदियों की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ काट दो। इन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ। इन्हें उम्दा खाने खिलाओ। जो ये कहें उसकी तामील करो। इन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना होने पाए, समझे? गुलामों ने सरे अकीदत खम किया, जिसका मतलब ये था कि हुक्म की तामील होगी। फिर लीजना ने मार्टिन से कहा, आओ बहन चलें। लीजना और मार्टिन चली गईं और यहाँ हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ कटने लगीं। सबको इस इंकलाब पर हैरत थी, लेकिन जबान से कोई कुछ नहीं कहता था। समझ में नहीं आता था यह माजरा क्या है। लीजना और मार्टिन अपना रास्ता तय कर रही थी, वो तारीक और खौफनाक रास्ता। रास्ते में लीजना ने पूछा, मार्टिन, तुम्हें डर तो नहीं लगता? वो बोली, नहीं। लीजना ने कहा, मैं तो आज़ाद हूँ, बल्कि इस वक्त अस्कफ़े आज़म की तरह हाकिम में मुतलक हूँ, फिर भी सहमी जा रही हूँ। अंधेरे में मार्टिन के मोती जैसे सफ़ेद दांत चमके। वो मुस्कुराई और उसने कहा, डर उसी वक्त लगता है जब जिंदगी प्यारी हो। इस जवाब ने लीजना को खामोश कर दिया। रास्ता खत्म हुआ और ये दोनों खुली फिजा में आईं और लीजना ने कहा, मार्टिन, ये हमारा मुकद्दस कलीसा है। मार्टिन ने कहा, हाँ, मैं जानती हूँ। लीजना ने कहा, हमारे मुकद्दस फादर की हुकूमत है। मार्टिन ने जवाब दिया, ये भी मुझे मालूम है। लीजना ने फिर छेड़ते हुए कहा, इस चार दीवारी की खसूसियत क्या है, जानती हो? मार्टिन ने कहा, नहीं जानती, ना जानना चाहती हूँ। लीजना ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम नहीं जानती, ना जानना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें बताकर रहूंगी। इस चार दीवारी की खसूसियत यह है कि यहाँ गुनाह नहीं आने पाता, और अगर किसी तरह आ जाए तो फिर वो गुनाह नहीं रहता, सवाब बन जाता है। मार्टिन ने कहा, ठीक है, यहाँ अगर गुनाह सवाब ना बन जाए तो फिर मुकद्दस फादर और मुकद्दस कुमारियाँ जिंदगी के मज़े कैसे उड़ाएं? लीजना जोर से हंस दी। उसने कहा, ठीक कहती हो मार्टिन, यही मेरा ख्याल भी है। ये दोनों अब अस्कफ़े आज़म के कमरे में दाखिल हो चुकी थी। अस्कफ़े आज़म के ख़ास कमरे में पहुंचकर लीजना ने पूछा, जानती हो ये कौन सी जगह है? वो बोली, नहीं जानती। लीजना ने कहा, ये हमारे मुकद्दस फादर की इशरतगाह है। यही कुंवारियाँ आती हैं, रात भर मुकद्दस फादर का पहलू गर्म करती हैं और सवेरे सवेरे अपने गुनाह मुआफ़ करा के फिर मासूम वापस चली जाती हैं। मार्टिन ने कहा, लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? लीजना बोली, डर गई? तुम तो बड़ी निडर थी। मार्टिन ने कहा, डरी नहीं, पूछती हूँ। लीजना ने जवाब दिया, मुकद्दस फादर दौरे पर तशरीफ ले गए हैं और चूंकि मैं उनकी मंजूर नज़र हूँ, इसलिए तमाम इख्तियारात मुझे अता फरमा गए हैं। इनका ये बंगला और ये नफीस कमरा भी मेरे ही कब्जा में है। मार्टिन ने कुछ सोचा, फिर कहा, तो ये बात है? लीजना बोली, हाँ, बात तो यही है, लेकिन एक बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। मार्टिन ने दरियाफ्त किया, वो क्या? लीजना ने कहा, ये कि मैं तो उनकी मंजूर नज़र हूँ, लेकिन वो मेरे मंजूर नज़र नहीं है।
मार्टिन मुस्कुराई। उसने कहा, फिर कौन है? लीजना ने मुस्कुराते हुए कहा, बता दूं? मार्टिन ने कहा, हाँ बताओ। लीजना ने बड़े आशिकाना अंदाज में कहा, तुम। और फिर कहने लगी, खुदाबंद यीशु की कसम, मुझे तुमसे मोहब्बत है, वही मोहब्बत जो एक आशिक को अपने महबूब से होती है। तुम्हारी बहादुरी से मेरे दिल ने तवानाई हासिल की है, वरना शायद मैं अब तक मुकद्दस फादर की हवस का निशाना बन चुकी होती। फिर लीजना ने एक ही सांस में अपनी और अस्कफ़ आज़म की सारी कथा मार्टिन को सुना डाली। वो बड़े गौर से उसकी बातें सुनती रही। फिर उसने कहा, यह सब ठीक है, लेकिन एक बात तो बताओ। लीजना ने कहा, वो कौन सी बात? पूछो। मार्टिन ने कहा, तुम एक मालदार खानदान की फर्द हो, हसीन और खूबसूरत भी जरूरत से ज्यादा हो, फिर आखिर तुम्हें तर्क दुनिया की यानी नन बनने की क्या सूझी? आखिर बताओ। लीजना की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, यह बड़ी दुख भरी कहानी है। मार्टिन ने जिद की और कहने लगी, कुछ भी हो, मैं तो सुनकर रहूंगी। लीजना की आंखें अब तक पुरनम थीं। अपने आंसू पूछते हुए बोली, इस शहर के एक नौजवान और खूबसूरत नाइट से मुझे मोहब्बत थी। मार्टिन ने कहा, और उसे? लीजना ने कहा, उसे भी। वो भी मुझे बहुत चाहता था। कभी चांदनी रातों में, कभी रात की तारीकियों में, कभी घने बागों में, कभी चटियल मैदानों में, कभी पहाड़ों की चोटी पर, कभी किसी घाटी में हम दोनों मिलते, बातें करते, इश्क और मोहब्बत की बातें। हम दोनों एक दूसरे के सामने अपने दिल खोल कर रख देते। वो मुझे चाहता था, मैं उसे चाहती थी। वो मुझे देखकर जीता था, मैं उसे देखकर जिंदा रहती थी। मार्टिन ने पूछा, फिर क्या हुआ? लीजना ने कहा, जिंदगी के दिन इसी तरह गुजरते रहे। हम दोनों एक दूसरे के करीब से करीब तर होते गए, यहाँ तक कि वो जमाना करीब आ गया जब दूरी मिट जाती है और दो दिल एक हो जाते हैं। लीजना की आंखों से आंसू बहने लगे। मार्टिन ने अपने फटे हुए दामन से उसके आंसू पूछे और कहा, रोती क्यों हो? सब्र से काम लो। लीजना के आंसू खुश्क हो गए। उसने फिर अपने आप पर काबू पा लिया और कहा, और एक रोज। फिर कहते कहते फिर उसकी आवाज रुंध गई, गला भर्रा गया। मार्टिन ने कहा, हाँ आगे? लीजना ने कहा, और एक रोज हम दोनों हस्बे मामूल घोड़े पर सैर करने निकले। हम दोनों बाग छोड़ देते और घोड़ों का जिधर मुंह उठता चल देते। जहां वो रुक जाते हम वहीं ठहर जाते और फिर घंटों और पहरों एक दूसरे को दिल की धड़कन सुनाया करते। ऐसा ही एक रोज भी हुआ। एक घाटी में पहुंचकर हम दोनों के घोड़े रुक गए। हमने लगाम एक दरख्त से अटकाई और खुद जमीन के फर्श पर बैठकर बातें करने लगे। मार्टिन ने कहा, और फिर? लीजना ने कहा, फिर बड़ी देर हो गई, मगर हमारी बातें खत्म ना हुई। यहाँ तक कि शाम हो गई, अंधेरा फैलने लगा। जब तारीकी ज्यादा बढ़ने लगी तो हम दोनों उठे, अपने घोड़ों पर सवार हुए और चल पड़े। रास्ता में मैंने कहा, बहुत देर हो गई है, जरा जल्दी चलो। उसने भी एड़ी लगाई और मैंने भी, और हमारे घोड़े हवा से बातें करने लगे। दफातन उसके घोड़े ने ठोकर खाई और मुंह के बल गिर पड़ा। घोड़े के सामने ही वो भी जमीन पर आता रहा। मैंने जल्दी से अपना घोड़ा रोका और उतरी। मार्टिन ने बेताब होकर पूछा, फिर क्या गुजरी? लीजना ने रोते रोते कहा, आह मार्टिन, ये ना पूछो क्या गुजरी। उसका सर पाश पाश हो चुका था और रूह इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। बड़ी देर तक लीजना रोती रही और मार्टिन इसे तसल्ली देती रही। फिर लीजना ने बर्राई हुई आवाज में कहा, फिर दुनिया से बेजार हो गई, यहाँ तक कि हर अच्छी चीज मुझे बुरी लगने लगी। शायद मैं खुदकुशी कर लेती, लेकिन ऐसा ना कर सकी। माँ बाप ने मेरा दिल बहलाने की बहुत कोशिशें की। दूसरे कई बड़े बड़े सरदार और नाइट मुझ पर आशिक हुए, लेकिन जिंदगी से मेरा दिल उचाट हो चुका था। आखिर मैंने तय किया कि दुनिया को छोड़ दूं। चुनाचे मैंने छोड़ दिया, कलीसा में आ गई। यहाँ आकर फैसला किया कि नन बनकर जिंदगी बसर कर दूंगी। लेकिन खुदा गारत करे इस अस्कफ़ आज़म को कि ये हाथ धोकर पीछे पड़ गया, इश्क जताने लगा मुझसे, और जब वो आहुजारी और नरमी से काम न चला तो सख्ती पर उतर आया। वो तो कहो खुदा को मेरी इज्जत रखना मंजूर थी, ऐन उस वक्त जब उसकी सफाकी के आगे स्वीपर डालने पर मजबूर हो जाती, मेरे दिल में एक नया ख्याल करवट लेने लगा। मार्टिन ने पूछा, वो क्या? लीजना ने कुछ सोचकर कहा, कह दूं, यकीन करोगी? मार्टिन ने वसूख के साथ कहा, जरूर करूंगी, कहो। फिर लीजना ने कहा, इंतकाम।
मार्टिन हैरत से उसका चेहरा देखने लगी। लीजरा ने कहा, कलीसा की घिनौनी जिंदगी देखने के बाद मेरे अंदर एक जबरदस्त इंकलाब आ गया। ऐसा इंकलाब जो इस मुल्क को, यहाँ की बादशाहत को, इस कलीसा को और यहाँ की पाक दामनी को तिनके की तरह बहा ले जाएगा। लीजना का चेहरा गुस्सा से सुर्ख होकर रह गया और वो जोश के आलम में कहे जा रही थी, ये सारा निज़ाम मेरी मुट्ठी में है और मैं इसे इस तरह मसल दूंगी जिस तरह चुटकी से मच्छर मसला जाता है। फिर कहने लगी, मैं यहाँ बड़ी अकीदत के साथ आई थी, लेकिन मेरी अकीदत ख़त्म हो गई। मार्टिन, मैं क्या बताऊँ, मेरी आंखें यहाँ क्या क्या देख चुकी हैं। यहाँ मैंने ऐसे ऐसे खेल तमाशे देखे हैं जिनके तसव्वुर से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो मजहब गुनाह को सवाब बना देता हो, जिसकी खानकाहें गुनाह को सवाब का दर्जा दे देती हों, जहाँ कंवारियों और अछूतियों की इस्मत दिन दहाड़े बीच चौराहे और भरे बाजार में लूट ली जाती हो, जो दूसरे मजहब के लोगों को गुलाम बना लेता हो और उनके साथ नंगे इंसानियत सलूक रखता हो, जहाँ का बादशाह बदमाशों और लुच्चों का दोस्त भी हो और जहाँ के पादरी लुच्चेपन और बदमाशी में बादशाह वक्त को भी मात देते हों। मैं इस मजहब से बेजार हूँ, इस कलीसा से नफरत करती हूँ, इसको जड़ से उखाड़ फेंकना अपनी ज़िंदगी का मकसद बना चुकी हूँ। मार्टिन ने बड़े गौर से ये बातें सुनी। फिर उसने कहा, तुमने जो कुछ कहा मैंने सुना, लेकिन सवाल ये है कि तुम पनाह किसके दामन में लोगी और जाओगी कहाँ? इंतकाम का हदफ किसे बनाओगी? लीजना का सुर्खो सफ़ेद चेहरा फूल की तरह खिल उठा। वो बोली, तुमने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले, आखिर किस किस का जवाब दूं? मार्टिन भी मुस्कुरा दी और उसने कहा, सबका। लीजना ने कहा, पनाह लेने का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे और तुम्हें इस्लाम के सिवा कोई पनाह नहीं दे सकता। इस्लाम का नाम सुनते ही मार्टिन उछल पड़ी। उसने बड़े जोर से कहा, यह क्या कह रही हो लीजना? लीजना ने कहा, क्यों, क्या हुआ? मार्टिन ने कहा, कुएं से निकलकर खंदक में गिरने का इरादा है क्या? लीजना बोली, अरे ये क्यों? मार्टिन ने बड़ी संजीदगी से कहा, तुम इस्लाम को नहीं जानती, वो दरिंदों का मजहब है। वहाँ भी बेकस और मजलूम औरतों की आबरू लूटी जाती है। वहाँ भी गरीब और बेसहारा लोग गुलाम बनाए जाते हैं। वहाँ भी जुल्म की चक्की चलती है और इन तमाम लोगों को जो मुसलमान नहीं है मैदा से ज़्यादा बारीक पीस डालती है। लीजना, तुम बिल्कुल गलत रुख पर सोच रही हो, बिल्कुल गलत रास्ता पर चल रही हो। लीजना हंस पड़ी। उसने कहा, मार्टिन, और जो कुछ मालूम हो वो भी कह डालो। तुमने इस्लाम के बारे में जिन ख्यालात का इजहार किया है, बिल्कुल यही ख्यालात मेरे भी थे, लेकिन अब वो बदल चुके हैं। मार्टिन ने पूछा, क्यों बदल चुके हैं? लीजना ने कहा, इसलिए कि गलती मुझ पर वाज़ेह हो गई। तुमने जो कुछ कहा वो सब गलत फहमी पर मबनी है। हमें इस्लाम ही पनाह दे सकता है और वही देगा। मार्टिन ने लीजना से ज़्यादा बहस करना मुनासिब न समझा। वो खामोश हो गई। लीजना ने कहा, तुमने एक बात और भी पूछी थी। मार्टिन बोली, वो कौन सी बात? लीजना ने कहा, ये कि हम जाएंगे कहाँ? मार्टिन ने कहा, हाँ, ये बहुत अहम सवाल है, बताओ। लीजना ने जवाब दिया, यहाँ से हम सीधे सबता चलेंगे, वहाँ हमारी मुश्किल और आसान हो जाएगी। मार्टिन ने कहा, सबता? क्या कह रही हो लीजना? लीजना बोली, हाँ, वहीं। मार्टिन ने कहा, लेकिन वहाँ का बादशाह भी तो ईसाई है। लीजना ने जवाब दिया, हाँ है, लेकिन हमारी तरह उसकी ईसाइयत भी ज़्यादा अरसा तक कायम नहीं रह सकेगी। इसे भी इस्लाम ही के दामन में पनाह लेना पड़ेगी। हैरत से मार्टिन की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कहा, आज तो तुम अजीब बातें कर रही हो। वो बोली, हाँ, लेकिन उनकी सच्चाई में ज़रा भी शुबा नहीं। तुम्हें नहीं मालूम वो भी अंगारों पर हमारी तरह लौट रहा होगा। मार्टिन ने फिर सवाल किया, ये क्यों? वो बड़ा पक्का ईसाई है। जहाँ तक मुझे मालूम है वो एक ऐसा बहादुर मसीही फरमारवा है जिसने बर्बर मुसलमानों को आगे बढ़ने और उंदलस की तरफ रुख करने से रोके रखा है। वो मुसलमानों के कई फौजी जत्थों को शिकस्त दे चुका है और उनकी जान का गाहक हो रहा है। लीजना ने आरफाना अंदाज में कहा, मुसलमानों को शिकस्त वो क्या देगा? हाँ, ये ज़रूर है कि मुसलमानों की बाज़ टोलियों को उसने अपने मुस्तहकम किलाबंदों के हिसार में नहीं आने दिया, लेकिन ये सारा दमदमामा उसी वक्त तक है जब तक मुसलमान संजीदगी से इधर का रुख नहीं करते।
मूसा बिन नसीर और तारिक बिन ज़ियाद मुसलमानों के बहुत बड़े फातेह और जर्नैल हैं। बराबर के इलाका को उन्होंने फतह किया है। अब तक उन्होंने सब्ता की तरफ रुख नहीं किया। जिस दिन उनके घोड़े की टापें सब्ता की तरफ बढ़ेंगी, उसे पामाल करके रख देगी। बाकी ये सच है कि काउंट जूलियन पक्का ईसाई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब उसकी ईसाइयत भी अफसाना पारीना बनकर रह गई होगी। मार्टिन ने कहा, यही तो पूछती हूँ, आखिर क्यों? लीजना ने कहा, इसलिए कि वो बहादुर है, खुददार है, गैरतमंद है। मार्टिन टिकटिकी लगाए लीजना को देख रही थी और वो कह रही थी, और कोई गैरतमंद बाप अपनी अकलौती और लाडली लड़की की इस्मत का खूने नाहक नहीं देख सकता। मार्टिन हैरत ज़दा होकर चीख पड़ी, क्या कह रही हो लीजना? लीजना ने कहा, लीजना झूठ नहीं बोलती और सुनी सुनाई बातों पर एतबार नहीं करती। मार्टिन ने कहा, जरा साफ साफ बताओ माजरा क्या है? लीजना ने कहा, बड़ा अफसोसनाक वाकया है, लेकिन सुनकर क्या करोगी? मार्टिन ने कहा, फिर भी। लीजना ने कहा, बादशाह सप्ता काउंट जूलियन की लड़की फ्लोरिंडा, उसकी भतीजी मरियम और मैं बादशाह के महल में दूसरे ईसाई नवाबों और शहजादों की औलाद की तरह शाहाना तरबियत हासिल करने आई थी। चूंकि फ्लोरिंडा हद से ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए हमारे बादशाह सलामत की नज़र पर चढ़ गई और आखिर एक रोज़ उसका दामन इस्मत तार तार होकर रहा। जब काउंट ने फ्लोरिंडा का मुतालबा किया तो बादशाह रॉड्रिक ने उसकी भतीजी शहजादी मरियम को तो वापस भेज दिया, लेकिन फ्लोरिंडा को अपने महल में बिठाए रखा। मार्टिन ने कहा, सच? वाकई? एक आह भरकर लीजना ने कहा, हाँ बिल्कुल सच। मैंने फ्लोरिंडा की इस्मत बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। हाय फ्लोरिंडा बेचारी। मार्टिन ने कहा, यह तो बड़ा गजब हो गया। लीजना बोली, हाँ, और इसके नताइज बड़े हौलनाक होंगे। काउंट जूलियन आग बगोला हो रहा होगा। उसके गुस्सा से खुदा पनाह में रखे। मैंने उसकी भतीजी शहजादी मरियम और उसकी लखते जिगर शहजादी फ्लोरिंडा से सुना है कि काउंट जूलियन मुआफ करना नहीं जानता। अगर उनकी बात सच है तो वो जरूर बिल जरूर इंतकाम लेगा। कुछ देर तक लीजना खामोश रही, फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता कहा, यही वक्त है काउंट जूलियन के पास जाने का, उसकी मदद करने का और उससे मदद लेने का। मार्टिन कुछ सोचकर मुस्कुराई, इतनी हिम्मत है तुम में? लीजना ने तफाखर के लहजे में कहा, मेरी हिम्मत? देख लेना, वक्त आने दो। मार्टिन बोली, तुम मुझे तैयार पाओगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। लीजना ने खुश होकर पूछा, सच कहती हो? मार्टिन बोली, हाँ, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि तुम्हारे नक्शे कदम पर चलूंगी। संजीदगी के साथ लीजना ने पूछा, फिर तो ना जाओगे अपने कॉल से? वो बोली, हरगिज नहीं। लीजना ने कहा, तो सप्ताह चलने के लिए तैयार हो जाओ और अपने साथियों को तैयार कर लो। मार्टिन कुछ सोचती हुई बोली, माँ बाप का जहाँ तक ताल्लुक है, इन्हें तैयार करने में तो कोई दुश्वारी नहीं पेश आएगी, लेकिन जॉर्ज? लीजना ने पूछा, क्यों, उसे क्या हुआ? मार्टिन ने कहा, वो तैयार होगा भला? वो तो बड़ा कट्टर ईसाई है। हमारी इन मुसीबतों की जड़ वही है। लीजना ने कहा, लेकिन क्या अस्कफ आजम ने इसे बरफरोख्ता नहीं कर दिया? मार्टिन ने जवाब दिया, जरूर कर दिया, लेकिन अपने से, ईसाइयत से नहीं। लीजना हंसने लगी। फिर उसने कहा, अरे पगली, वो तेरी शम्मे हुस्न का परवाना है। तू जो कहेगी वही करेगा। वही एक्टिंग तू भी कर जो मैंने अपने मुकद्दस कलीसा के मुकद्दस फादर अस्कफ आजम के साथ की है। मार्टिन ने कहा, बहन, ये नहीं हो सकता। मुझे एक्टिंग नहीं आती। मैं जॉर्ज से इजहार इश्क नहीं कर सकती। मेरी ज़बान गुंग हो जाएगी। लीजना ने ठंडी सांस भरकर कहा, तुमने तो सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया। अब क्या होगा? अब इसने अगर मुखबरी कर दी तो हम सब गिरफ्तार बला होंगे। फिर अस्कफ आजम पर कोई जादू नहीं चलेगा। वो हमारी बोटियां नोचेगा और चील कबों को खिला देगा। मार्टिन ने पूछा, फिर क्या किया जाए? लीजना ने जवाब दिया, तुम भी उसे मोहब्बत करने लगो। आखिर उसमें बुराई क्या है? ये तो मानना पड़ेगा, तुम्हें चाहता दिलो जान से है। मार्टिन ने कहा, ये बातें रहने दो। खैर, मैं कोशिश करूंगी उसे हमवार करने की। मुझे उस पर तरस भी आता है, लेकिन अगर ना माना तो? लीजना ने कहा, कैसे नहीं मानेगा? मार्टिन ने कहा, मुझे शुबा है राज खोल देने के बाद भी अगर वो राजी ना हुआ तो बड़ी मुश्किल पेश आएगी। लीजना ने कहा,
राजी होना पड़ेगा उसे। जरा हौसला और हिम्मत से काम लो, कहकर तो देखो। मार्टिन खामोश हो गई। लीजना ने कहा, वक्त बहुत कम है, जो कुछ करना है जल्द करो। अस्कफ़े आज़म बहुत जल्द वापस आ जाएगा और फिर कुछ बनाए न बनेगा। मार्टिन ने बड़े मध्यम लहजे में कहा, अच्छा कोशिश करूंगी। लीजना उठ खड़ी हुई। हाँ चलो। बातों ही बातों में सारी रात बीत गई। वो देखो उफक के पर्दा से सूरज झांक रहा है। लीजना ने कहा, इतनी दूर देखने की क्या जरूरत है, सूरज तो मेरी आंखों के सामने चमक रहा है, ये रहा। ये कहते कहते वो मार्टिन से लिपट गई। मार्टिन ने प्यार से धकेलते हुए कहा, हटो भी, बड़ी आई मजाक करने।